Okay. So, what is completing square method? Let's learn it again by an example. So, what we are having is, अभी आप ट्राई भी कर सकते हो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 8x + 17। तो मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्या सीखा था हमने? सबसे पहली चीज तो आपको आनी चाहिए, व्हाट इज p+q होल स्क्वायर, क्या होता है ये? p² + 2pq + q। p³ + q², वेरी गुड। ठीक है। अब यहाँ पर पहला टर्म जो होता है एक्स स्क्वायर, ये क्या है होता आपका? p²। ये p² रिप्रेजेंट करता है। ये जो बीच वाला टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2pq। ये 2pq प्रेजेंट करेगा। और हमेशा हमें q² ऐड करना ही पड़ेगा और -q² भी करना पड़ेगा, लेकिन 17 q² प्रेजेंट नहीं करता है। ओके, यस सर। ठीक है। और यहाँ पर मुझे 17 एज इट इज लिखना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा नंबर है। और उसके बाद यहाँ से मैं लिख दूंगा p+q² -q² - 17, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं -q² + 17। बोथ आर करेक्ट। तो अब यहाँ p कितना हुआ? x। p इज x, राइट। तो ये हो गया p²। अब 2pq कितना है अपना? इट्स 8x। और p x के बराबर है, तो q कितना आएगा? यहाँ से 2q आ गया ये, तो q कितना आएगा? 4। 4। तो इसको मैंने उस फॉर्म में लिख दिया, 2pq। ओके। यस। अब हमने क्या बोला था? वी हैव टू ऐड q²। q² क्या है? 4²। 4² कितना है? 16। 16। 16 ऐड किया, 16 सब्सट्रैक्ट किया, और 17 ऑलरेडी था। ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? p+q² कितना है ये? p+q। p कितना है? x प्लस x। q कितना है? 4। 4, वेरी गुड। तो x+4 होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैल्यू क्या बन जाएगी? -1। -16 + 17 विल बी इक्वल्स टू -1। नो। 17 बड़ा है, देखो। इट्स देखो, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, -a+b को दो तरीके से लिख सकते हैं। -a+b को हम लिख सकते हैं या तो b-a लिखें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना साइन रिप्रेजेंट करता है उसके अगले नंबर को। ये प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है 17 को। तो यहां इस वाले केस में आप चेक करो, b के आगे प्लस है और a के आगे माइनस है, इसलिए दोनों बराबर है। समझ में आया? या फिर मैं यहां पर माइनस साइन कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकता हूं, -टाइम्स ऑफ a+b। अब ये दोनों अलग अलग केस में हम यूज करते हैं। ये तब यूज करते हैं जब न्यूमेरिकली b a से ज्यादा हो। ये हम यूज करते हैं जब न्यूमेरिकली a b से ज्यादा हो। ठीक है। तो इस केस में b a से ज्यादा है, तो 70 - 16 इज 1। 1। ये हो गया। ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके x² + 8x + 17 के बराबर है। करेक्ट। यस। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन डू फ्रॉम हियर? हम लोगों को, अगर आपको याद हो, क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि x² हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यस सर। लेकिन हमने दरअसल सीखा गया था, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होती है। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था, किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। 0। और किसी भी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। वेरी नाइस। तो इस पर्टिकुलर चीज, ये हमेशा पॉजिटिव या 0 से बड़ी होगी। और अगर यस। में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो आप मुझे बताइए ओवरऑल इसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं?
देखो x प्लस फोर स्क्वायर एक स्क्वायर है, इसके बारे में तो हमने बोल दिया ये जीरो से बड़ा या बराबर होगा। ओवरऑल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये मिनिमम जीरो है, और जीरो में वन ऐड करूंगा तो क्या होगा, वन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई ओवरऑल, जीरो प्लस वन, वन तो कांस्टेंट है ना। यस। और इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट प्लस वन। अभी आप मुझे बताओ इनफाइनाइट प्लस वन का मतलब क्या हुआ। चलो इसको ऐसे एग्जांपल समझते हैं। ओशियन प्लस ड्रॉप विल बी कॉल्ड एज ओशन। ओशियन। सागर में से, समुद्र में से एक बूंद निकालूं या एक बूंद डालूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनफाइनाइट प्लस वन ऑल्सो टेंड्स टू इनफाइनाइट, करेक्ट। यस। तो आप मुझे बताओ क्या ये कभी जीरो हो सकता है, कैन इट बी जीरो, क्या ये किसी x की वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है, नो सर। नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बोल दिया ना ये तो कम से कम वन होगा या उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। इसका मतलब है दिस क्वाड्रेटिक डज नॉट हैव एनी जीरो, डज नॉट हैव एनी जीरो। इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है। अच्छा अब आप मुझे याद करवाओ एक बार, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। The zero of a polynomial is a value of x where polynomial becomes zero. वेरी गुड, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। और हमने यहाँ पर बोला पॉलिनोमियल ये वाला, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, कैसे चेक किया, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कन्वर्ट करके चेक कर लिया। समझ में आया। Yes sir. यानी कि अगर, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं, अगर मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ax square plus bx plus c equals to 0. वेरी गुड। नहीं सिर्फ पॉलिनोमियल बोला, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, दोनों में अंतर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। Yes sir. ये पॉलिनोमियल है और इक्वल टू जीरो कर दूं तो, अब यहाँ समझते हैं अब ये मैंने क्यों लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैंने इसको जीरो कर दिया इक्वल टू, यानी कि अब मैं x की वो वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ जहां पर ये जीरो हो जाए। समझ में आया। Yes sir. तो फॉर एन x, अब देखो यहाँ पर पहले देखो दोनों बातों में अंतर समझते हैं। यहाँ पर एक सिर्फ इतना लिखा है, फाइंड आउट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड आउट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक बात है, ये एक सवाल हुआ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें x की वो वैल्यू पता लगानी है जिसके लिए जीरो बन जाए। और एक और बात देखो, फाइंड आउट रूट ऑफ, फाइंड आउट रूट। अब रूट जो टर्म होता है क्वाड्रेटिक, रूट जो टर्म होता है ये इक्वेशन के लिए डिफाइन होता है। फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन के लिए डिफाइन होता है। ये समझ में आया। रूट्स एक टर्म है, दोनों सेम चीजें। देखो मैंने गलत स्पेलिंग लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। देखो दोनों ही बातें एक जैसी, चेक कर लो एक बार। ये x की वो वैल्यू देता है जिसके लिए ये जीरो बन जाए, और ये वो वैल्यू देता है, अब रूट्स का मतलब ही वही है। रूट्स का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, ये सिर्फ किसके लिए सही होगी, x इज इक्वल टू 2 के लिए सही होगी। चेक कर लो। तो x इक्वल टू 2 इज अ रूट, x इक्वल टू 2 जीरो नहीं है। समझ में आया। Yes sir.
तो zeros of polynomial is defined for a polynomial not for an equation. इक्वेशन के लिए टर्म होता है रूट. रूट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए. और अगर इक्वेशन में जीरो लिखा हुआ है तो उस केस में जीरो ऑफ एन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू रूट्स. जनरली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू रूट्स ऑफ इक्वेशन. समझ में आया? Yes, अब sir. यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ध्यान से सीखना. और मैं रूट्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं जीरोस में भी इंटरेस्टेड हूँ. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. देखो मैं जीरोस पर बात करूँगा. पहले मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ. आई विल टेक ए कॉमन. मैंने यहाँ पर ए कॉमन ले लिया, ठीक है. Yes. अगर मैंने ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? So that's square एक्स स्क्वायर plus b बाय bx. ए. देखो जब हम कॉमन ले लेते हैं और बचा हुआ फैक्टर निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको हर एक टर्म को ए से डिवाइड करो. ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए से कैंसिल हो जाएगा. बी एक्स डिवाइड बाय ए कुछ कैंसिल होने वाला चीज़ नहीं था. फिर सी डिवाइड बाय ए. समझ में आया? Yes. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद हमने क्या सीखा कि आई हैव टू कन्वर्ट दिस इन दी फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर एप्लीकेबल लगाना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता है बीच वाली. तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहा हूँ ताकि मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दोनों फिगर आउट करो. दोनों एक ही बात है फिलहाल के लिए. यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया, ये बनता है. अब ये क्या है अपना काइंड ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है. फिर हम क्या लिखेंगे? 2p. अब q कितना होगा चेक करो. हमने बोला b बाई ए एक्स, मिडिल टर्म क्या है 2pq, और p कितना है x के बराबर होगा. तो q कितना आ जाएगा? बोलिए. b बाई ए एक्स इज इक्वल टू q. तो q कितना होगा? हेलो, Yes, sir. q कितना होगा? आपको सिर्फ ये नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है नीचे की तरफ. तो q हो जाएगा b अपॉन 2a. देखो आराम से चेक करके बताओ ये समझ में आया पूरा प्रोसेस? टेक योर टाइम. Let me know once it is clear. Yes, sir. Done. अब उसके बाद हमने क्या सीखा था? p स्क्वायर 2pq. उसके बाद हमने सीखा था q स्क्वायर को ऐड करना है, q स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना है, और जो कांस्टेंट ऑलरेडी पॉलिनोमियल में था उसको ऐसे लिख देंगे. ये क्या बन जाएगा? p प्लस क्यू होल स्क्वायर. ए तो बाहर है ही, ये बन जाएगा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर. ऑलराइट. Yes, sir. ये क्या बन जाएगा? माइनस. अब यहाँ इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ. b स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2a? 4a 4a square. स्क्वायर. वेरी गुड. ये बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल करेक्ट है. तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. और यहाँ क्या लिखूँ? देखो इस टर्म से मैंने माइनस कॉमन लिया, और अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने कुछ कि माइनस ए प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी. याद आया? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिखूँ बोलो? माइनस सी बाई. आपको सिर्फ साइन स्विच करने हैं. माइनस जब आप बाहर लेते हो तो अंदर साइन स्विच कर दो, दैट्स ऑल. और अब मैं इंटरेस्टेड हूँ जीरो निकालने में, और जीरो का मतलब हुआ एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये जीरो बन जाए. समझ में आया? Yes, sir. तो अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी चैप्टर के, ए तो जीरो हो ही नहीं सकता है.
और जब a जीरो नहीं हो सकता है तो a को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। मैं जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, नॉन जीरो से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने a से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, करेक्ट और नॉट। Yes, और sir. ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा सोच के बताओ, व्हाट दिस विल बी। B square by 4A. नहीं, बी स्क्वायर और फोर ए कैसे बनेगा, देखो आप मुझे बताओ, ये आपने सीखा है पहले, ए बाई बी प्लस सी बाई डी क्या होता है, ए डी प्लस एलसीएम लिखो, सिंपली आपको करना क्या है, इधर इस वाले पोर्शन में आप क्या करो, ऊपर नीचे फोर ए से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी फोर ए से मल्टीप्लाई करो। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, फोर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद 4A square. फोर ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए सी, सॉरी फोर ए स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया फोर ए स्क्वायर कॉमन, और ऊपर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये डिवीजन है, बेसिक सबसेक्शन है फ्रैक्शंस का, तो इस पर हमें काम करना होगा, बट मैं आपको इस पर एक वर्कशीट शेयर कर दूंगा, उस वर्कशीट को आप करिएगा। ठीक है, तो Yes, sir. जहाँ जहाँ आपको, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ भी आपको लगे ना दिक्कत आ गई है मुझे, वहाँ आपको डाउट रेज करना है, यही तरीका है सीखने का, गैप्स फिल करते जाओ। Yes, sir. ऑलराइट, ये हो गया, और ये किसके बराबर होगा, जीरो बाई ए। जीरो बाई ए क्या होता है, व्हाट इज जीरो बाई ए 1. ना, जीरो बाई ए कितना होता है, सोचो फिर से, मतलब आप सोचो, जीरो चॉकलेट्स बांटनी है ए लोगों में, ए को आप कुछ भी ले सकते हो, नॉन जीरो नंबर मान के चलो, जीरो चॉकलेट बांटनी है दो लोगों में, तो क्वेश्चन होता है हर किसी को कितना मिला, जीरो चॉकलेट 0. बांटनी है दो लोगों में, तो आंसर आएगा जीरो। समझ में आया। Yes, देखो जो sir. आपको रिमाइंडर समझाया है स्टोरी फॉर्म में, वो एक बहुत अच्छा तरीका है डिवाइड करने का, डिवीजन करने का। क्लियर। Yes, sir. अब इसको मैं इधर ले गया तो क्या बनेगा, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है डिटेल में, लेकिन अब मैं स्क्वायर रूट लेने वाला हूँ, और फिलहाल के लिए आप इतना समझो, रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, A. ए होता है, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट का मतलब होता है वन बाई टू पावर, और अगर आपको एक्सपोनेंट याद हो तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू इंटू वन बाई टू इज ए, ग्रेड 9 हो जाता है। तो ये कितना हो जाना चाहिए, x अपॉन x प्लस बी बाई टू शुड बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट, और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर, 4A. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर, 4A. नो, व्हाट इज द रूट ऑफ फोर, 2. ये कितना होगा, टू ए हो जाएगा। लेकिन एक फंडामेंटल रूल जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि जब भी हम वेरिएबल का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन जनरेट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी हम वेरिएबल का रूट लेते हैं प्लस माइनस का साइन जनरेट होता है। अब क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। यहाँ पर फिर क्या हुआ, डिनोमिनेटर कॉमन हुआ, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होता तो डिनोमिनेटर कॉमन बनाते, ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज इक्वल्स टू एक्स, और ये एक्स क्या है, ये आप बोल सकते हो रूट और जीरो, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c। तो आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो पूरा नोट प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिलहाल ये सारे नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, लास्ट क्लास के और इस क्लास के। समझ में आया। और ये हमें याद रखना है, इसको हम बोलते हैं बेटा श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और सिंपली पीपल कॉल इट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कई बार डी को बोलते हैं अंडर रूट, सॉरी डी को बोलते हैं b² - 4ac। अब इसको डी क्यों बोलते हैं, डी का मतलब क्या होता है वो हम सीखने वाले हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला जाता है वो हम देखेंगे। इस चीज को समझना सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल दिया, देयर इज अ रीजन। अगर आप सोचो व्हाट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, बताइए।